हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर के आती हूँ। इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 और 2021 के मेंस के पेपर की लिंक भी मिलेगी, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसका सॉल्यूशन दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक पे जाके विजिट कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 24 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 68 डिग्री। इफ आई इज द इनर सेंटर ऑफ द ट्रायंगल देन द मेजर ऑफ एंगल बी आई सी इज। क्या है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये ए है, ये बी है और ये है सी। कह रहा है कि एंगल ए 68 डिग्री का है और आई इनर सेंटर है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। इनर सेंटर मीन्स वो सेंटर जो कि इनर सर्कल का सेंटर हो, और इनर सर्कल मीन्स वो सर्कल जो कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड को जिसका सरकमफ्रेंस, जिस सर्कल का सरकमफ्रेंस इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हो। मीन्स ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होगी इस सरकमफ्रेंस के टेंजेंट का काम करेगी, ठीक। और ये जो इनर सर्कल फॉर्म होता है ये एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से होता है। मीन्स एंगल को बाइसेक्ट कीजिए और एंगल को बाइसेक्ट करने का जो कट पॉइंट मिलता है वही होता है इनर सर्कल का सेंटर। और इस तरीके से ही साइड से हम दूरी लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और मुझे मिल जाता है इनर सर्कल, ठीक। कह रहा है कि आई है इस सर्कल का इनर सेंटर, तो बताइए कि मेज़र बी आई सी मीन्स बी आई सी ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये जो आई है ये एंगल कितने डिग्री का होगा। देखिए इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, जो शॉर्ट फार्मूला है 90 प्लस ये इस एंगल की अगर बात कर रहा है ना तो इसके ऊपर के वर्टेक्स कौन सी है, ए है, तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ये शॉर्ट फार्मूला है। और क्योंकि एंगल ए की वैल्यू 68 दी है तो 68 का हाफ कितना हो जाता है, 68 का हाफ हो जाता है 34। और मैं 90 में से 34 को ऐड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 124, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 68/2 जो कि हो जाएगा 90 प्लस 34, जो कि मुझे मिलेगा 124। एक तो ये हुआ शॉर्ट फार्मूला जो आप सबको लर्न होना चाहिए। अब बात आती है कि सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सॉल्व करें, या ये शॉर्ट फार्मूला बेसिक तरीके से ही निकला होगा। तो बेसिक तरीका इसका ये होता है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो इनर सर्कल जो बना है ये एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से बना है, और ये जो एंगल बाइसेक्टर से जो हमको कट पॉइंट मिलती है वही इनर सेंटर है। और इनर सेंटर आपको यहाँ आई रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो आई है ना, आई से ये, और इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ तो बी आई सी ये जो ट्रायंगल बनता है इसमें ये एंगल बी में यहाँ ये ट्रायंगल में बनने वाला एंगल बी का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ बनने वाला एंगल सी, इस पूरे कंप्लीट एंगल सी का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मीन्स ये एंगल सी का हो गया हाफ, ये एंगल सी का हाफ, और ये एंगल हो गया एंगल बी का हाफ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस फुल ट्रायंगल के लिए मैं बात कर रही हूँ,
ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, एंगल ए ऑलरेडी आपको 68 दे के रखा हुआ है, इसका मतलब कि एंगल बी और एंगल सी ये मुझे कितने डिग्री का मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 180 माइनस 68। तो 180 माइनस 68 मीन्स ये वैल्यू मुझे मिल गई 180 माइनस 68, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 112। ठीक, और ये 112 मुझे एंगल बी प्लस एंगल सी मिला है। मुझे तो आई से रिलेट करना है ना, आई के एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस दोनों एंगल का जो सम दिया हुआ है, इस दोनों एंगल के सम को हाफ कर देना होगा, क्योंकि हाफ कर देंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम मुझे मिल जाएगा। क्योंकि बी का हाफ ये एंगल है, सी का हाफ ये एंगल है, तो इन दोनों का सम मुझे क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी का हाफ, जो कि हो जाएगा 112 का भी हाफ। 112 एंगल बी प्लस एंगल सी है, तो 112 का हाफ हो गया 56। इसका मतलब कि एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 56। किसी को डाउट नहीं होगा, 112 जो एंगल बी और एंगल सी का एंगल मिला है उसे मैंने हाफ कर दिया है। अब जब ये दोनों का एंगल का सम 56 है, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों के एंगल का सम 56 है। इसका मतलब कि ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 माइनस 56। सिंपल था, और 180 माइनस 56 करेंगे मुझे क्या मिलेगा, 124। सिंपल है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये काम आप ओरल भी कर सकते हैं, मैं स्टेप वाइज थोड़ा आपको बता देती हूँ कि किसी को किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन ना हो। देखिए एंगल ए मुझे दिया है, तो एंगल ए दिया था, तो मैंने एंगल बी और एंगल सी का एडिशन फाइंड आउट कर लिया। मुझे एंगल बी और एंगल सी का एडिशन मुझे मिला है 112, क्योंकि जब मैं 180 में से 68 को माइनस करूँगी तो मुझे 112 मिल जाएगा। और क्योंकि मैंने इसको कर दिया हाफ, इस वजह से, क्योंकि मुझे इस एंगल का सम पता होगा तभी ना मैं इस एंगल को निकालूंगी। मुझे इस ट्रायंगल में इस एंगल का सम पता होगा तभी ना मैं इस एंगल को निकालूंगी। तो मैंने क्या कर दिया, एंगल बी और एंगल सी का हाफ कर दिया, जो कि मुझे मिल गया वैल्यू 56। और ये जो 56 इन दोनों एंगल्स का सम है, ये क्या हो जाएगा, 180 में से मैं इन दोनों के एंगल्स को माइनस कर देती हूँ, तो मुझे ये एंगल मिलता है जो तीसरा एंगल है। और मैंने क्या कर दिया, 180 में से 56 को माइनस कर दिया, वही हो गया एंगल BIC। और BIC की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 124। सिंपल था, बट ये तरीका आप एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और आपके पास अदर ऑप्शन है जो कि इस फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में ये अप्रोच रखना सही नहीं होगा। बट ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आते हैं जो बेसिक तरीके से सॉल्व होते हैं और उसके लिए कोई शॉर्ट फार्मूला भी नहीं होता है। तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे, आपका बेसिक जितना क्लियर रहेगा, आप उतना ज़्यादा जल्दी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको जस्ट यही करना है कि इसको करना है एंगल ए का हाफ, मीन्स हो जाएगा आपकी वैल्यू 34, और 34 में 90 ऐड कर देंगे, 124 डायरेक्ट ओरल वैल्यू मिल गई। तो आई होप सबको क्लियर होगा, एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रखनी चाहिए वो भी आपको क्लियर होगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। आपका इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई अपना क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो का रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।